तो मल्टीवर्स के खबरों के कार्यालय में आपका स्वागत है। इस बार भी यूनिवर्सेस जा जाके खबरें उठाई हैं। सो आज हम डेडपूल 3 से लेके तीनों स्पाइडरमैन के हालचाल जान के GTA 6 के सड़कों पे घोड़े भगाएंगे। लाइक ठोको शुरू करते हैं। तो पहला अपडेट आ रहा है हमारे सीधा कॉलमैन डोमिंगो साहब से। तो कैंग भाई जब से गायब हुआ है ना, मान लो पापाराजी वाले इनके घर के नीचे सोना चालू कर दिया, बिकॉज गेस व्हाट, रिसेंटली इन्हें फिर से कैंग को प्ले करने के बारे में पूछा गया, बट इस बार उन्होंने एक्चुअली में कह दिया कि हाँ देखो कन्वर्सेशंस हुई हैं, मैंने भी सुनी है, बट इसको लेके मुझे अभी तक कोई ऑफिशियल प्रस्ताव नहीं मिला, बट हाँ अगर ऑफर मिला तो डेफिनेटली आई एम डाउन। सो देखे रहे ना, कहीं कॉमिक कॉन में आउट ऑफ नोवेयर हमारे फागी चाचा इनको ही स्टेज पे बुला के नया कैंग घोषित ना कर दे। देन इसके बाद हमारे मैडम वेब के मल्टीवर्स ब्रेकिंग प्रदर्शन के बाद डकोटा जॉनसन जी ने सीधा बोल दिया है कि वो अब से मैडम वेब जैसे मूवीज में रिश्ता खत्म कभी भी काम नहीं करेंगे। लाइक उनका बेसिकली यही कहना है जिसका शक था हमें कि मूवी साइन करते वक्त कुछ बताया था और बना भाई कुछ और दिया। सो हमारी कोई देखो गलती है नहीं, मैं बोल रहा हूँ इन बिचारियों को भाई MCU ज्वाइन करवाने के नाम पे बुला लिया होगा और SSU में घुसा दिया। बट इसी के साथ उन्होंने एक उत्तम बात भी बोली है कि मूवीज देखो फिल्म मेकर्स और आर्टिस्ट के द्वारा ही बनाई जाती है, बट जब कमिटीज ही अपना नाक घुसा के सब कुछ खुद ही करने लगे तो सिंपल बात है मैडम वेब जैसी फिल्म से बन के सामने आएगी। बस क्रेवेन की भाई ऐसी हालत न हुई हो। बट यही हमारे मैडम डकोटा वेब से याद आया कि स्पाइडरमैन को लेके भाई भर भर के अपडेट्स है, मतलब सही में बहुत है। लाइक पहले तो हमारे स्पाइडरमैन 4 को लेके जो चल रहा है जानते ही होंगे। लाइक सोनी इसे नो वे होम की तरह ही एक मल्टीवर्सल फिल्म बनाना चाहती है, तो ऑन द अदर हैंड मार्वल इसे एक प्रॉपर ग्राउंडेड मूवी ही रखना चाहती है, ऐसे पूरा किंग पिन डेयरडेविल सब डाल वाल के। तो इसको लेके भाई अच्छी खबर मिल चुकी है, क्योंकि रिसेंटली जो अपडेट मिला है कि सोनी और मार्वल एक मिडिल ग्राउंड पे आने के लिए नेगोशिएट कर रहे हैं। मतलब सिंपल भाषा में अगर ये दोनों मान गए तो फिल्म में हमारा वो स्ट्रीट लेवल प्लॉट भी होगा और वो मल्टीवर्सल एलिमेंट भी। इवन जॉन वॉट शायद अब मन से जा चुके हैं, तो वो एक नए डायरेक्टर को भी ढूंढ रहे हैं। बस एक चीज है कि सोनी भाई अभी भी स्पाइडरमैन 4 को 2025 में ही लाने के पीछे पड़ी है, बट मार्वल के लिए ये पॉसिबल है ही नहीं। सो दैट्स दैट। बट रुको, इसी में हमारे एंड्रू के स्पाइडरमैन का भी जो अपडेट आया है, थोड़ा दुख हो सकता है बट खुशी होगी कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के तो देखो बनने के करंटली बहुत ही कम चांसेस हैं, बट रिपोर्टेडली एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन की स्टोरी 100% कंटिन्यू होगी ही होगी, चाहे जैसी भी हो। सो वो भाई पक्का दिखेंगे। इवन इसी के साथ हमारे टोबी की बात करें तो उनके स्पाइडरमैन 4 की तो देखो कोई रिपोर्ट मिली नहीं है, बट हाँ ये जरूर है कि हमारे रेतीले पुरुष यानी थॉमस हेडिन चर्च को जब रिसेंटली पूछा गया, पता नहीं क्यों पूछते रहते हैं, बट जब पूछा गया तो उन्होंने भाई कह दिया है कि उन्हें अभी भी लगता है कि सैम रैमी और टोबी मैगवायर स्पाइडरमैन 4 को बनाएंगे ही बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। इवन सिर्फ ये थोड़ी, चिल्ला के कान फाड़ने वाली OG MJ यानी क्रिस्टिन डस्ट ने तो भाई कह भी दिया है कि अगर स्पाइडरमैन 4 का बुलावा आया तो वो सीधा बाल लाल करके ऑटो लेके चली जाएंगी। सो सोनी वालों मैडम वेब मतलब बना वो भी बनाओ, बट यहाँ लोग चाहते हैं, खुद कास्ट चाहती है, तो तुम स्पाइडरमैन 4 क्यों नहीं बना देते भाई। पर यहीं पे हमारे इसी साल आने वाले फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन का भी कंफर्म हो चुका है कि इसके टोटल हमारे 10 एपिसोड्स होंगे और ईच एपिसोड 30 मिनट के अराउंड ही होने वाला है। देन इसके बाद हमारे DCU के सुपरमैन की फिल्मिंग चालू हो गई है और वो भी नॉर्वे में, जिसके कुछ BTS पिक्स तो मिले ही हैं, बट जेम्स गन ने लीकर से एक स्टेप आगे लेके खुद ही लीक कर दिया है, मतलब खुद ही रिवील कर दिया है कि यहाँ वो बेसिकली सुपरमैन के फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में जाने वाले सीन को ही शूट कर रहे हैं। पर इतना थोड़ी है, इसी में हमारे जेम्स गन ने कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी ऐसे टीज की है। लाइक रिसेंटली इन्होंने अपने इंस्टा पे मल्टीपल कॉमिक पैनल्स पोस्ट किया है और ये तो भाई क्रिप्टॉन के बच्चे जो कि बच्चे थे नहीं बट ढोलकपुर आ जाता है, ढोलकपुर के बच्चों को पता है कि गन साहब हमारे जो भी पोस्ट करते हैं उसका कुछ ना कुछ मतलब होता ही है। सो देयर इज अ डिसेंट चांस कि सुपरमैन में वो इन सारे पैनल्स को इन सम वे रिक्रिएट कर सकते हैं। और हाँ, DC के रास्ते आ ही चुके हैं, तो 2 और अपडेट्स भी जान के चलते हैं उसमें क्या। लाइक पहले तो हमारे पीस मेकर सीजन 2 और वॉलर की फिल्मिंग इसी साल ही स्टार्ट हो जाएगी, कंफर्म्ड है। फिर रिसेंटली भाई जो एक कॉमिक सीरीज आई थी ना, जस्टिस लीग वर्सेस कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला, जिसमें लिटरली भाई गॉड बोल रहा हूँ कुछ भी हो रहा है। बैटमैन हमारे मेगाजॉर्ड बना के कॉन्ग से तो लड़ ही चुके थे, क्या बट अब सीरीज के भाई फाइनल इशू का भी कवर आ चुका है, जिसमें कॉन्ग हमारे ग्रीन लैंटर्न की रिंग पहन के खड़े हैं। मैं कहता हूँ ये सब कुछ कैंसिल मार दो, इसी पे ही लाइव एक्शन बनाना चालू कर दो। फिर इसी में कुछ गेमिंग की बातें भी कर लेते हैं, मल्टीवर्स तो घूमते ही रहेंगे, पिन पार्टिकल्स अपने ही है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, रिपोर्टेडली अब GTA 6 अब अपने डेवलपमेंट के फाइनल स्टेजेस में जाने वाली है और इसीलिए रॉकस्टार ने भी ऑब्वियसली सारे एम्प्लॉइज को सीधा बोल दिया है कि अप्रैल के महीने से वीकली देखो सबको 5 दिन ऑफिस आने ही आने हैं, कोई घर नहीं बैठेगा। सो पक्की बात है
है उनके लिए भाई काम बढ़ने ही वाला है, बट तुम गेमर हो तो तुम्हारे लिए एक और अच्छी न्यूज है कि घोस्ट ऑफ टुसिमा पीसी पे मार्च 16 को आने वाला है। नहीं खेला तो एक बार डेफिनेटली खेलना या देखना, बहुत ही सुंदर गेम है। इसके बाद वॉचर के रिपोर्ट्स हो और डेडपूल 3 के खबरें ना हो, कैसे चलेगा? हो सकता है पहले तो भाई रिपोर्ट्स मिल चुके हैं कि डेडपूल एंड वुल्वरीन के कुछ रीशूट्स हमारे मई से शुरू होने वाले हैं, जो कि चिंता मत करो, वैसे तो माइनर रीशूट्स ही होंगे सुनने मिला है, बट क्या पता लीकर्स को दूर रखने के लिए माइनर बोल के मेजर कैमियोस घुसा दे। इनकी पुरानी टेक्निक है, बिकॉज कैमियोस का बोल ही दिया है तो बता दूं कि हमारे मैचो मैन दुपिंदर साहब यानी करण सोनी भाई ने सीधा बोल दिया है कि डेडपूल 3 में बहुत से कैमियोस होने वाले हैं। इवन सर उनके यही स्टेटमेंट को कॉरबोरेट करते हुए एक रिलायबल सोर्स ने भी कह दिया है कि मार्वल ने लिटरली डेडपूल 3 में आने के लिए सभी को पूछा था। ऑब्वियसली हमारे ओजी मार्वल और फॉक्स यूनिवर्स के जितने भी लोग हैं उन सभी को। इनफैक्ट सर हमारे एक्समैन लास्ट स्टैंड के विनी जोन्स ने तो खुद ही बोल दिया है कि मार्वल ने देखो उन्हें भी ऑफर किया था वापस आने के लिए, बस वही भारी भरकम जगरनट वाला कॉस्ट्यूम ना पहनने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से ही मना कर दिया। वरना भाई जो सुनने मिला है कि रेडी प्लेयर 1 का जो बैटल सीन था ना, मे बी उतने भी बड़े स्केल पे नहीं, वो सीक्रेट वॉर्स पे होगा, बट डेडपूल 3 उसके आसपास लेवल पे जाने वाली है भाई। उसके आधे का आधा भी चली गई ना तो भी एपिक होगा। और ये देखो खुशखबरी है, बट इसका अल्टीमेट खुशखबर तो तुमने सुना ही नहीं। रिसेंटली जो खबर आई है कि ह्यूग जैकमैन ने सीक्रेट वॉर्स में अपीयर होने के लिए एक शर्त रखी है, जो की है कि वो सीक्रेट वॉर्स में आएंगे बट ओनली इफ उन्हें आरडीजे और टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के साथ इंटरैक्ट करने को मिले, जो कि डेफिनेटली गाली मत देना, आई नो सुनने में कतई मेड अप लग रहा है, पर सोर्स ने भाई यही बताया। बट लेट मी टेल यू कि ये डेफिनेटली देखने मिल भी सकता है, क्योंकि सोचोगे तो टोबी मैगवायर, ह्यूग जैकमैन और रॉबर्ट डाउनी जूनियर तीनों ही अपने अपने टाइम के मार्वल के टॉप फेस रह चुके हैं। टोबी तो हमारे स्पाइडरमैन के, ह्यूग ऑब्वियसली एक्समैन के और आरडीजे एमसीयू के। सो सीक्रेट वॉर से देखो बेहतर और ग्रैंड स्टेज मार्वल को कभी मिल ही नहीं सकता अपने 3 बिगेस्ट एवर फेसेस को एक साथ लाने का। व्हाट डू यू थिंक? फिर इसी में एक हिला देने वाला अपडेट जो मिला है, अगर तुमको याद हो तो मैंने जस्ट बताया था कि मार्वल ज़ॉम्बीज में ब्लेड और एक ब्रांड न्यू कभी देखा नहीं गया वाला मून नाइट देखने मिलेगा, तो सर कंफर्म हो चुका है कि वो नया मून नाइट और कोई नहीं, रिपोर्टेडली ब्लेड ही होने वाला है। मार्वल ज़ॉम्बीज में ब्लेड ही खॉन्सू के एक नए फिस्ट के रूप में देखने मिलेंगे। फिर इसके बाद देखो हैरी पॉटर के एक्ट्रेस नैटली टीना ना कि ओनली मार्वल में कास्ट हो चुकी है, बट किसी एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए अपने सीन से शूट भी कर चुकी है। कब हो गया भाई ये सब? कौन सी मूवी, हम कौन से साल में? बट इतना थोड़ी है, हमारे टिम ब्लेक नेल्सन साहब ने कंफर्म कर दिया है कि कप्तान अमेरिका बहादुर नई दुनिया में उनका लीडर देखो कंप्लीटली कॉमिक एक्यूरेटी होगा। फिर इसके बाद देखो डिज्नी रिपोर्टेडली जॉनी डेप के कैप्टन स्पैरो को पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन 6 में वापस लाना चाहती है, बट ट्विस्ट है बड़ा वाला, लीडिंग रोल में नहीं बल्कि सपोर्टिंग रोल में। देखते हैं, बट डिज्नी के महल से कुछ और भी है। हमारे डिज्नी के सीईओ बॉब आइगर साहब जी ने भी रिसेंटली ऐसे हल्के हल्के में कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने ऐसे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कैंसिल कर दिए हैं जो कि उन्हें इतने प्रॉफिटेबल फील नहीं हो रहे थे। इवन जब उन्हें हमारे मार्वल फटीक के टर्म के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भाई सीधा बोल दिया कि फटीक वटीक कुछ नहीं होता, सारी बातें फटीचर है, बस अच्छी मूवीज बनाओ, लोग देखने आएंगे। वैसे बात तो सही है, बस अमल कर लो। इनफैक्ट डेडपूल 3 को लेके तो इन्होंने खुला बोल भी दिया है कि उनका पूरा भरोसा है कि डेडपूल एंड वुल्वरीन मार्वल की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मूवी होगी आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। नाइस नाइस। तो हाँ गाइस, आज के लिए बस इतना ही था। और वीडियो देखो ऐसे थोड़ी भी पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को तो हेल्प मिलती है और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज डू इट, स्मॉल स्टेप कैन मेक मैसिव चेंजेस, पता ही होगा। और ऐसे ही हमारे मार्वल और डीसी के रापचिकदार कंटेंट पाते रहने के लिए यू नो इट, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं तुमसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो गाइस तब तक बाय और टेक केयर।